ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी आज्ञा दे। हम शिव पुराण में शिव स्तोत्र नाम जो है 923 हुए थे कल हमारे। अब हम आगे का शुरू करते हैं। शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्यु है सर्वकृद सिंहस्ते जो राशीर महामणिः। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिखंडी कवची शूली मोर पंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटी मुंडी च कुंडली जटा मुंडमाला और कवच धारण करने वाले, अमृत्यु है मृत्यु रहित, सर्व द्रक सिंह सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेजो राशिर्म हार तेजो राशिर्म हा मणिः। तेज है पुंज महामणि कौस्तुभादि रूप, असंख्यो अप्रमेयात्मा वीर्यवान वीर्य कोविद है, वेदश्चैव वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः, असंख्यो प्रेम प्रेमयात्मा असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे ना जा सकने वाले, वीर्यवान वीर्य कोविद है, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, वेद है जानने योग्य, वियोगात्मा दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, परावर मुनीश्वर भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप, अनुत्तमो दुराधर्षो मधुर प्रिय दर्शनः सुरेश है शरणम सर्व है शब्द ब्रह्म संताप गति है, अनुत्तमो दुराधर्ष है सर्वोत्तम एवं दुर्जय है, मधुर प्रिय दर्शन है जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे सुरेश है देवताओं के ईश्वर, शरणम आश्रयदाता, सर्व है सर्वस्वरूप, शब्द ब्रह्म सताम गति है, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय, काल पक्ष है काल काले है, कंकणी कृत वासुकी है, महेश वासो मही भरता निष्कलंको वृषंखल काल पक्ष है काल जिनका सहायक है, ऐसे काल काल है काल के भी काल, कंकणी कृत वासुकी है, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महेशवास है महाधनुर्धर, मही भरता प्रतिपालक, निष्कलंक कलंक शून्य, विशृंखल बंधन रहित, धूमणिस्तर धन्य है, सिद्धिदः सिद्धि साधनः, विश्वतः संवर्तः, स्तुत्यो व्यूढ़ोरस्को महाभुज है, धूमणि तरणी है आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य, धन्य है कृतकृत्य, सिद्धिदः सिद्धि साधनः सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, विश्वतः समृतः सब और से माया द्वारा आवृत, स्तुत्य है स्तुति के योग्य, व्यूढ़ोरस्कः चौड़ी छाती वाले, महाभुज है बड़ी बाह वाले, सर्वयोनिर निरातंको नर नारायण प्रियः, निर्लोपो निष्प्रपंचात्मा निर्व्यंगो व्यंगनाशनः, सर्वयोनि है सबकी उत्पत्ति के स्थान, निरातंक निर्भय
नर नारायण प्रियः, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, निर्लेपो, निष्प्रपंचात्मा, दोष संपर्क से रहित तथा जंग प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, निर्व्यंग विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्रकाटे में हेतु व्यंगनाशन है, यज्ञादि कर्मों में होने वाले अंग, विगुण्य का नाश करने वाले, सत्वप्रिय, स्तोता, व्यासर्मूर्ति निरंकुश, निर्वद्मयोपायो, विधाराशि, रसप्रिय, स्तवयः, स्तुति के योग्य, सत्वप्रिय, स्तुति के प्रेमी, स्तोता, स्तुति करने वाले, व्यास मूर्ति, व्यास स्वरूप, निरंकुश, अंकुश रहित, स्वतंत्र, निर्वद्मयोपाय, मोक्ष है प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्याराशि है विद्याओं के सागर, रसप्रिय, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी, प्रशांत बुद्धिर शुणोह, संग्रही, नित्य सुंदर है, व्याघ्र दुर्यो धातृश, शाकल्य है, शर्वरीपति है, प्रशांत बुद्धि है, शांत बुद्धि वाले, अक्षुण, भोक्ष या नाश से रहित, संग्रही, भक्तों का संग्रह करने वाले, नित्य सुंदर है, सतत मनोहर, व्याघ्र दुर्य है, व्याघ्र चर्मधारी, धातृश, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्य ऋषिरूप, शर्वरीपति, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ गुरुदत्त है, सूर्यराश्रित वत्सल, सोमो रसज्ञो रसदः, सर्वसत्तावावलंबनः, परमार्थ गुरुदत्त सूर्य, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले, ज्ञानी रूप, दत्तात्रेय रूप, आश्रित वत्सल, शरणागतों पर दया करने वाले, सोम है, उमा सहित, रसज्ञ, भक्ति रस के ज्ञाता, रसदः, प्रेम रस प्रदान करने वाले, सर्वसत्वालंबन, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर विष्णु भगवान ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यह इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतः प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते ही वह अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 35 और 36 विराम। जय गुरु जी। अब अध्याय है भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत के संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही
वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा है वह मैं तुम लोगों से बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सत्ता यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्नपूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपासक पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्य, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करें। आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझे शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। संकल्प है: देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कीर्तु मिच्छाम्यहम् देव शिवरात्रि व्रतम तव प्रभावादेश देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामादा शत्रवो माम वे पीड़ाम कुर्वन्तु नेव ही। देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा ना दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदनंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो दिव्य द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद्य नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातः काल स्नान करके पुनः महापार्थिव शिवलिंग का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर नमस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना एवं विसर्जन। नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदा यज्ञः विसर्जते मया स्वामिन् व्रतं जात मनुत मम
व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव शर्वाध कृपाम कुरु ममोपरि। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर शर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्य द्वारा सदा महादेवी जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से ही उतारें। जलधारा के साथ 108 मंत्र का जप करके वह निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिल से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। ये 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इसके आरंभ में ही श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्र द्वारा शिव का पूजन करें। जैसे कि श्री भवाय नमः, ओम भव श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्र द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और निवेदन करें। पहले पहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें। फिर श्रीफल युक्त विशेषार्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला पहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों पहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलाधारा समर्पित करें। प्रथम पहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव जी की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की ही बाती तब तक करता रहे जब तक दूसरा पहर पूरा न हो जाए। तीसरे पहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आक के फूल चढ़ाए। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें। अनार के फल के साथ आरती दें और दूसरे पहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे पहर से पूरे होने तक पूर्वत उत्सव करता रहे। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान, शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंख का पूजन करें। उस पहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को आरती दें। तीसरे पहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत, वाद तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुण्य स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराए, नाना प्रकार के दान दें और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोजन पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। ताव कसत्व द गत प्राणास्वचित्तोहम सदा मृड
कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु। अज्ञानादि वा ज्ञानाञ्जपपूजादिकं मया कृपानिधित्वा जज्ञात्वेव भूतनाथ प्रसिद्ध मे। अनेनैवोपवासेन यज्जातं फलमेव च तेनैव प्रीयतां देवः शङ्करः सुखदायकः। कुले मम महादेव भजनं तेऽस्तु सर्वदा। मा भूत तस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता। सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मण से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने के लिए मैं दे ना डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्य को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। अध्याय 37 और 38 विराम। जय गुरु जी।